हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। अब मैं आ गई हूँ आपके साथ एक और मेरा छोटा सा टॉपिक रह रहा था विच इज़ ऑफ चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन जो है वो कैसे एक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जितने भी ये हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इनका जो भी टारगेट टिश्यू है या टारगेट ऑर्गन है वहाँ पे जाके ये एक्ट करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये जाएगा टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन आप बोल सकते हो, और वहाँ जाके अपना कोई भी जो भी उसका इफेक्ट है वो शो करेगा, यानी कि टारगेट टिश्यू के पास जाके बाइंड होता है। अभी टारगेट टिश्यू के पास जाके कैसे बाइंड होता है, दो तरह से बाइंड होता है। मतलब कि सपोज ये एक टारगेट टिश्यू है, ये क्या है, एक टारगेट है जिस पे ये हार्मोन आकर बाइंड होगा, ठीक है ना। ये हार्मोन है जो आगे बाइंड होगा। अभी बाइंड कैसे होगा, इस टारगेट टिश्यू पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऐसे ना प्रोटीन होते हैं, ओके, जो क्या करते हैं, जो इस हार्मोन को रिसीव करने का काम करते हैं, ओके। एंड इन्हीं प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम रिसेप्टर्स। समझ में आ रही है कि भाई ऑब्वियसली कोई चीज़ आएगी तो मेरे पास रिसीव करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। लाइक मुझे अगर कुछ खाने का लेना है तो मेरे पास उसके लिए एक बोल होना चाहिए, कुछ मेरे पास कंटेनर होना चाहिए। ऐसे ही इसके पास भी उसको रिसीव करने के लिए एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जो प्रोटीन की होती है, जिसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं। हार्मोन आता है और रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है, जिसके कारण हार्मोन में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस टारगेट टिश्यू को मिल गई। अब क्या करेगा, टारगेट टिश्यू में उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे, मेटाबॉलिज्म होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका इफेक्ट शो होना है या कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होना है या कोई भी मेटाबॉलिज्म होनी है, वो सब हो जाएगा। समझ में आ रही है कि हार्मोन आ रहा है, रिसेप्टर पे आके बाइंड हो रहा है, और उसके थ्रू कोई भी जो भी उसका फंक्शन परफॉर्म होना है वो फंक्शन परफॉर्म होगा। अब ये जो रिसेप्टर होते हैं, ये हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं, ये रिसेप्टर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक होता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। मुझे तो लग रहा है कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। अगर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यानी कि ये क्या है, दिस इज योर टारगेट, है ना, कोई भी टारगेट टिश्यू है, इस टिश्यू की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ही अगर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट है जहाँ पर आपका ये हार्मोन आके बाइंड होगा, राइट। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर क्या है, इसमें रिसेप्टर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर में क्या है, जो रिसेप्टर है, जो ये रिसेप्टर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इनसाइड दी सेल, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। एंड जनरली सेल में भी ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। मतलब कि सेल में भी न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट वो जो हार्मोन है वो एंटर करेगा, वहाँ जाके रिसेप्टर उसको रिसीव करेंगे और डायरेक्ट ही वहाँ पे जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे कुछ ना कुछ चेंजेस होगा और उससे कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होगा या मेटाबॉलिज्म में चेंज होगा, वॉट एवर इट इज, ओके। तो यहाँ पे अब समझ में आया। सबसे पहली बात, रिसेप्टर क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं जो टारगेट टिश्यू पे प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या है, हार्मोन को रिसीव करना। पहली चीज, ये रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर। मेम्ब्रेन यानी कि सरफेस पे ही प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर प्रेजेंट है, और सेल के अंदर भी कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। दोनों चीज क्लियर हो गई, ओके। चलो, तो ये हार्मोन और रिसेप्टर, जब हार्मोन इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो उसके बाद ये क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं टारगेट टिश्यू में, एंड उसकी वजह से कुछ भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होगा, कुछ भी होगा, जो भी करना है वो सब होगा उसमें, या कोई मेटाबॉलिज्म में चेंज होगा, ठीक है, जो भी उसका इफेक्ट शो होना है वो होगा, ओके। एक और चीज़ ध्यान रखना, ये रिसेप्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी हार्मोन को आके अपने ऊपर बाइंड करने देंगे, नहीं, ये स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन्स को अपने ऊपर बाइंड करने देंगे, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सब यानी कि सब हार्मोन के लिए एक अलग तरह का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो उसको रिसीव करेगा, ओके। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ये जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर की बात कर रही हूँ, ये जो रिसेप्टर्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। पहला कैटेगरी है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड,
प्रोटीन हार्मोन, मतलब कि ऐसा कौन सा हार्मोन आने वाला है उसके लिए ये रिसेप्टर बाइंड करेगा ऐसे हार्मोन। वो हार्मोन का नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है, बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, यानी कि 4 तरह के हार्मोन है, अलग अलग केमिकल नेचर है। पहला है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, यानी ओवरऑल प्रोटीन का जो नेचर है वो वाले ये रिसेप्टर इसको बाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन सा, लाइक इंसुलिन होगा, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सब कैसे है, प्रोटीनेशन नेचर। ना क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, डायरेक्ट ना इनके एग्जाम्पल के बेस पे आ जाएगा या मैच दो कॉलम में आ जाएगा कि भाई पेप्टाइड हार्मोन का कौन सा एग्जाम्पल मैच कर रहा है। तो इसलिए आपको ये सब एग्जाम्पल ध्यान में रखने पड़ेंगे, ध्यान में, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, हार्मोन एंड ऑल दैट, है ना, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट कैटेगरी होती है स्टीरॉयडल कैटेगरी, जिसमें क्या है, लाइक कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अब एक तरह से सेक्स हार्मोन जो भी है वो इस कैटेगरी में आ रहा है, एक कॉर्टिसोल अलग से आ रहा है जो स्ट्रेस हार्मोन है हमारा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन तो ये तो बहुत सिंपल है कि थायराइड हार्मोन आएगा इसमें, राइट। एंड अमीनो एसिड डेरिवेटिव जो है ये क्या है, इसमें एपिनेफ्रिन आता है जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में आता है। समझ में आई ये 4 कैटेगरी, क्लियर है ये चीज़, है ना। तो हमने ये तो पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये एक्शन कैसे करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, और इंट्रासेल्युलर कैसे काम करता है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। लेट्स टेक फर्स्ट वन, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। देखो जनरली ये कैसे रिसेप्टर होते हैं, वाटर सोल्यूबल जो हार्मोन है उन्हें रिसीव करते हैं। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, कोई भी मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें ये बाहर की तरफ कौन सा होता है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक, इट इज़ हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, ओके। तो ये तो इजीली वाटर को आने देगा, यहाँ पर तो वो अटैच होने देगा, बट जैसे ही ये वाटर अंदर एंटर करेगा, ये जो हाइड्रोफोबिक है ना, ये अपने डोर बंद कर लेंगे, ये अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इनको वाटर पसंद नहीं है, एंड इसी की वजह से ये डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ऐसे एंटर करके सीधा न्यूक्लियस तक नहीं जा सकता है, ओके। तो अब देखो क्या हो रहा है, ऐसा ही कोई एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन, सपोज ये है, कैसा है, लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। इसके लिए एक रिसेप्टर है जहाँ पे ये पहले बाइंड होगा, जैसे ही ये रिसेप्टर पे बाइंड होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनते ही ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं उससे रिजल्ट निकलेगा, ये इन्फॉर्मेशन उसके बाद पहले एक रिस्पॉन्स 1 जनरेट होगा, ठीक है। उससे एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, यानी कि उसके रिस्पॉन्स में एडिनाइल साइक्लेज जनरेट होगा, ओके। ये एडिनाइल साइक्लेज के पास अब ये इन्फॉर्मेशन आ गई जो हार्मोन के पास थी। ये इन्फॉर्मेशन लेकर ये अब क्या जनरेट करता है, सेकेंड मैसेंजर जनरेट करता है। एक तरह से आप इसको बोल सकते हो दिस इज दी प्राइमरी मैसेंजर, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है, जैसे कि साइक्लिक AMP, कैल्शियम, IP3। ये याद रखना, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ओके, कि कौन से सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं, साइक्लिक AMP, कैल्शियम, IP3। याद रखना ये साइक्लिक AMP ये कहाँ से बनते हैं, ये ATP से बनते हैं। किससे बनते हैं, ATP से बनते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखना, ओके। अब जब ये सेकेंडरी मैसेंजर बन गया, अब इसने क्या किया, बायोकेमिकल एक रिस्पॉन्स जनरेट किया, इसने कुछ दूसरे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। वो एंजाइम एक्टिवेट किया और उसकी वजह से एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। मतलब फिजियोलॉजिकल मतलब कि अब एक फिजिकल लेवल पे हमें दिखाई देगा कि ओके इसकी वजह से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है। एंड रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है कि वहाँ पे ओवेरियन ग्रोथ, यानी कि ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो बनना शुरू हो गई। हमें पता ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या काम है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराना। तो यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया। अब याद रखो, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे डायरेक्ट ओवेरियन ग्रोथ नहीं हो रही है, पहले एक इन्फॉर्मेशन किसी एक आदमी के पास जा रहा है, उसने उस इन्फॉर्मेशन को सेकेंड मैसेंजर दूसरे आदमी को दिया, उस आदमी ने फिर उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाला। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं निकालेगा। तो प्राइमरी मैसेंजर, देन सेकेंडरी मैसेंजर एंड अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि बट ये सब एक्शन क्या होते हैं, बहुत ही क्विक होते हैं। सो इट इज़ अ क्विक एक्शन, क्योंकि जेनेटिक लेवल पे कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस में गया, वहाँ जेनेटिक लेवल पे किया, तो जीन का मतलब सीक्वेंस बनेगी, फिर उसका एक्सप्रेशन होगा, फिर उससे कुछ रिजल्ट निकलेगा, दैट विल टेक टाइम। यहाँ पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, न्यूक्लियस से मतलब नहीं है, तो इसलिए क्विक एक्शन है। बट ये रिस्पॉन्स कैसा होता है, शॉर्ट टर्म का रिस्पॉन्स होता है कि थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उस टाइम में इसका जो भी फिजियोलॉजिकल
फंक्शन होना है वो हो जाएगा, उसके बाद ये वापस स्टॉप हो जाएगा। बट कैसा है, क्विक एक्शन है, याद रखना क्विक एक्शन है एंड शॉर्ट टर्म में रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस में जाएगा तो लॉन्ग मतलब क्विक एक्शन नहीं होगा, बहुत लॉन्ग टाइम का उसमें एक्शन क्रिएट होगा, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, क्लियर है ये वाला। तो सेकंड आ गए हम किस पे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। ये रिसेप्टर कैसे होंगे, फैट सोल्यूबल हार्मोन होंगे, यानी कि स्टेरॉइड वाले हार्मोन होंगे। पहला वाला जो मेम्ब्रेन बाउंड था वो कैसा था, प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। ओके, तो जितने भी प्रोटीनेशियस वाली कैटेगरी है हार्मोन की जो मैंने बताई है वो सब उस कैटेगरी में आएंगे। यहाँ पे स्टेरॉइड कैटेगरी वाले आएंगे, यानी फैट सोल्यूबल, ठीक है। तो आप देखो ये हार्मोन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, हमें बताया स्टेरॉइड है, फैट सोल्यूबल है। तो ये फैट सोल्यूबल है, यानी कि ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है। कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये डायरेक्ट एंटर कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में डायरेक्ट एंटर करेगा और सीधा जाएगा न्यूक्लियस, क्योंकि इसका यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं है, क्योंकि मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है। अब ये क्या जा रहा है, न्यूक्लियस में इसके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, जहाँ पे जाके बाइंड किया, इसने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। उस रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में एक जीनोम जो है उसमें एमआरएनए बना उस रिस्पॉन्स के जनरेट में, ठीक है। उससे उसके रिस्पॉन्स में प्रोटीन बना। ये प्रोटीन क्या कर रहा है, कोई भी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है, एंड वो रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, लाइक टिश्यू ग्रोथ कर रहा है और डिफ्रेंसिएशन। अब टिश्यू ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन किसका कर रहा है, देखो ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी है, यूटेरियन वॉल मेम्ब्रेन है, यूट्रस की मेम्ब्रेन है, जहाँ पे एस्ट्रोजन की वजह से इसकी मेम्ब्रेन में टिश्यू ग्रोथ हो रही है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, एंड जिसकी वजह से यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है यूट्रस की, वो वॉल थिक होती है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है, राइट। तो यूट्रस की वॉल जो है वो थिक होती है बिकॉज यहाँ पे टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है और डिफ्रेंसिएशन। समझ में आई बात, यानी कि डायरेक्ट एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये अपना डोर ओपन करके बैठी है, ये उसको एंट्री दे रही है, इसलिए अब इसका रिसेप्टर डायरेक्ट न्यूक्लियस के अंदर है, जहाँ पे वो डायरेक्ट प्रोटीन जनरेट कर रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट जनरेट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनता है, ये क्विक एक्शन है नहीं है, सॉरी, ये क्विक एक्शन जनरेट नहीं करता, बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि देखो प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, एंड बट ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली ना, जिस चीज़ में ज़्यादा टाइम लग रहा है उसका जो इफेक्ट रहेगा वो भी लंबे टाइम तक रहेगा, तो आप उस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है ये मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का जो एक्शन है वो पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, प्लीज़ पोस्ट योर क्वेरी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Take care. Bye-bye.